चलिए प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, पल देखिए संख्या पद्धति को हमको पढ़ना है, लेकिन जो इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं वो संख्या पद्धति के मूल जो है मूल आधार है संख्या पद्धति का। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, या फिर धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, या फिर हम कह लें उदासीन पूर्णांक, ये जितने भी हैं ये इसके मूल आधार है। क्या है? इसके मूल आधार है। तो संख्या पद्धति को जानने से पहले इसके मूलभूत जो संकल्पनाएं हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसकी परिभाषाएं हैं उनको जानना अति आवश्यक है। इसको जानने से पहले हम चलिए इनके कुछ परिभाषाएं हैं उसको जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं या फिर जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिसमें हम गिनती किस चीज़ से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अब इसमें देखिए, इसमें अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जीरो है तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं में जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब जीरो हम इंक्लूड करेंगे तो वो संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्या। जैसे में अब क्या होती है कि एक से शुरू होकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, यहाँ से शुरू 1 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? कह रहे कि होल नंबर। कह रहे कि प्राकृतिक जितनी भी संख्या है उसके साथ यदि हम जीरो इंक्लूड कर दें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो इंक्लूड कर दें या फिर जीरो लगा दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। जिसमें भी देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य और शून्य को भी सम्मिलित किया जाए तो ये जितने भी हैं इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे में दिया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब कहाँ तक चली जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। अब देखिए दोनों में अंतर। कह रहे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जितनी संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट हुआ है, प्राकृतिक संख्या में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है। ये 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है? अनंत तक गया है। और ये 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है? अनंत तक गया है। तो कह रहा है कि इसमें नोट में देख लीजिए, हम खुद नोट में कह दिए हैं कि शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब चलते हैं, तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है या फिर जिसको हम बोलते हैं इंटेजर। इंटेजर क्या होता है? कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याओं और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 और प्लस क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है कि तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब ऋणात्मकों का संग्रह, जैसे कि हम कोई प्राकृतिक संख्या ले लिए, अब प्राकृतिक संख्या ये सब है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अब इसका क्या है? ऋणात्मक रूप, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट कहाँ तक? माइनस अब अनंत तक। कहाँ जाएगा? अब ऋणात्मक अनंत तक जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें आप देख लेते हैं कि जैसे में ये दिया गया कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अब इधर देख लीजिए 0 से बाईं साइड की तरफ, कह रहे कि -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस कहाँ तक? अनंत तक। कह रहा है कि पूर्णांकों के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटेजर, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटेजर, और लास्ट वाला जो होता है उदासीन पूर्णांक या फिर जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इंटेजर। कह रहा है कि इसमें 2 ही मुख्य रूप से हैं, एक है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक। तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? यानी शून्य से दाईं ओर की सभी संख्याएं जितनी भी हैं, कह रहा है कि शून्य से दाईं ओर जितनी भी सभी संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती है। जैसे में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। नीचे भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। और ये कहाँ है? 0 से दाईं तरफ है, 0 से दाईं तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक।
अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर यानी शून्य से बाईं ओर की सभी जितनी भी संख्याएं हैं, शून्य से बाएं की ओर जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कह रहे जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कह रहे कि अब उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक क्या होता है? कह रहे कि उदासीन पूर्णांक एक ही होता है, वो होता है 0। अब देखिए 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका गिनती न तो धनात्मक पूर्णांक में होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक में होता है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। इसमें और भी सारे टॉपिकें हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे रूप से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये सभी चीज़ों के लिए आपको जहाँ भी जाएंगे ये चीज़ें अवश्य रूप से मिलेंगी।